भारत की आजादी में दांडी मार्च की खास अहमियत रही है। यही वजह है मक दांडी मार्च के आगाज के खास मदन को ही भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के भव्य समारोह के शुभारंभ के लिए चुना गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च सबसे प्रभावशाली प्रतीकात्मक आंदोलन रहा है। दांडी यात्रा के बाद की घटनाओं को हम देखें तो मितानी हुकूमत की औपनिवेशिक सत्ता दबाव में आने लगी थी। इस आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने एक बार फिर दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत का परिचय कराया। भारत में नमक बनाने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। परंपरागत ढंग से नमक बनाने का काम मकसानुओं द्वारा किया जाता रहा है। मद से नमक मकसान भी कहा जाता था। मभार और कई अन्य प्राणुओं में यह कायच खास जामत के हवाये था। धीरे धीरे नमक बनाने की तकनीक में सुधार आरंभ हुआ था। येमकन समय के साथ नमक जरूरत की वस्तु की बजाय व्यापार की वस्तु बनने लगा था। 2 मार्च 1930 को जॉर्ज इरविन को लिखे एक पत्र में गांधी जी कहते हैं, राजनीम तक धृमि से हमारी स्थितिमत गुयामुआन से अच्छी नहीं आम है। हमारी सांस्कृतिक की जड्ड ही खोखी कर दी गई है। हमारा हथियार छीनकर हमारा सारा पौरुर अपहरण कर मिया गया है। इसी पत्र में वे आगे लिखते हैं, इस पत्र का हेतु कोई धमकी देना नहीं आ है। यह तो सत्याग्रही का साधारण और पमवत्र कर्तव्य मात्र है। इसमें मैं इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवा अंग्रेज ममत्र के हाथ रहा हां, जो भारतीय पक्ष का महमायती है, मत सका अमहांसा पर पूर्णच मवश्वास है और मत से शायद मवधाता ने इसी काम के लिए मेरे पास भेजा है। मजस अंग्रेज युवक का गांधी जी मजक्र कर रहे हैं, उसका नाम रेम जनाल्ड रेनाल्ड था। यह युवक गांधी जी के साथ आश्रम में रह रुका था और गांधी जी की नीम तयवा में पूरा यकीन रखता था। इयोडच इरमवन को पत्र लिखने के पीछे गांधी जी का उद्देश्य रेतावनी की बजाय सूरना देना था, क्योंकि वे गरीबों के दृमि से इस कानून को सबसे अमधक अन्यायपूर्ण मानते थे। तय काय चक्रम के अनुसार मदनांक 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। ठीक 6:30 बजे गांधी जी ने अपने 29 अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा और मार्च आरंभ किया। दांडी तक की 248 मी की दूरी उन्होंने 24 मदन में पूरी की। इस दौरान गांधी जी जहां पर मौशराम करते थे, वहीं जनसमूह को संबोधित करते थे। उनके भारणुआ ने योगवा में अंग्रेजों के जुल्म के मवरूद माहौल पैदा कर दिया था। दांडी यात्रा के दौरान यह तय किया गया, मक नमक कानून पर ही योग अपनी शस्यकेन मित रखें और साथ ही यह रेतावनी भी दी गई। मक गांधी जी के दांडी पाहुर कर नमक तोड़ने से पहिए समवने अवज्ञा शुरू नहीं की जाएगी। गांधी जी की अनुमति से सत्याग्रह हयुआ के लिए एक प्रमतज्ञा पत्र बनाया गया। इस पत्र की शतों में शामिल था, मक मैंजे जाने को तैयार हां और इस आंदोलन में और जो भी कि और सजाया मुझे दी जाएगी उन्हें। दांडी यात्रा के दौरान यह तय मकया गया, मक नमक कानून पर ही योग अपनी शस्य के मित रखें और साथ ही यह रेतावनी भी दी गई। मक गांधी जी के दांडी पाहुर कर नमक तोड़ने से पहिए संवने अवज्ञा शुरू नहीं की जाएगी। गांधी जी की अनुमति से सत्याग्रह हयुआ के लिए एक प्रमज्ञा पत्र बनाया गया। इस पत्र की शतों में शामिल था, मक मैंजे जाने को तैयार हां और इस आंदोलन में और जो भी की और सजाया मुझे दी जाएंगी उन्हें मैं सहर्ष सहन करूंगा। 4 अप्रैल 1930 को रामत्र में पदयात्रा ने दांडी में प्रवेश किया। 5 अप्रैल की प्रातः खादी धारण मके हुए सैकड़ों गांधीवादी सत्याग्रही दांडी तट पर एकत्र हुए। दांडी में प्रेस वाताज भी आयोजित की गई। सरोमजनी नायडू, डॉ सुमांत, अब्बास तैयबजी, ममट्ठूबेन पेमटट भी गांधी जी से ममिने आए। अपने संबोधन में गांधी जी ने आगे दन सुबह नमक कानून तोड़ने की जानकारी दी। 6 अप्रैल को प्रातः दांडी तट पर नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। मिमट्स कानून के तहत उन्हें महारासत में मिया गया। गिरफ्तारी से पूर्व गांधी जी ने अपने संदेश में कहा था, त्याग के मबना ममिया हुआ स्वराज मटक नहीं आ सकता, अतः संभव है जनता को असीम बलिदान करना पड़े। सच्चे बलिदान में एक ही पक्ष को कि झेने पढ़ते हैं अथाचत मबना मारे मरना पड़ता है। दांडी यात्रा का वर्णन करते हुए इंदन टेईग्राय के संवाददाता अश्मीत बाटचेट ने लिखा था, कौन जाने यह घटना आगे रिकर एम तहामसक बन जाए। एक ईश्वर दूत की गिरफ्तारी कोई छोटी बात है। सच्चे झूठे की भगवान जाने, परनु इसमें कोई शक नहीं आ, गांधी आज करोधुआ भारतीयों की द्रिमी में महात्मा और मदव्य पुरुष हैं। भारत की आजादी का यह सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था जो दांडी यात्रा के बीच से मन किया था।
गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ भारत भर में रायरिय रेतना की इहर रिपड्ढी। भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी का दांडी मार्च आज भी मुसीबी में सही ईएसिया करने की राह मत खाता और योगुआ को त्याग की अहमियत समझाता है। यही वजह है कम करीब इनाडी वन साल बाद जब मैं उसी ममट्टी पर आजादी के 75 साल के अमृत उत्सव के मौके पर पद यात्रा करूंगा, तब देश के हालात बदिए हुए हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मख भारत का सिर अब स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ तय होगा। हम दुनिया के सामने अब यार्क नहीं होंगे। हमारी छमव अब दुनिया अपने कैनवास पर दाता के रूप में बनाएगी। हमने मवश में संकट के समय मेंदवा हो या वैक्सीन दूसरे देशों को अपना कुआं टुआं भी मानकर पहुंच रही है। हम श्रम की भारा इसलिए बोयना रहते हैं, मख हमारी आने वाली नस्लें दीनता की भारा न बोएं। प्रधानमंत्री का कहना है, मख देश जब आजादी का 100वां महोत्सव मनाएगा तो पूरी दुनिया के सामने हम एक ऐसा उदाहरण होंगे मजस के मवजे गीत दुनिया के हर आंगन में दोहराए जाएंगे और हमारी सांस्कृतिक का वैभव गान हर मदी में होगा।